प्रणाम आंटी जी। जीती रहो। मगर ऐसे कैसे आ गई? खत नहीं, खबर नहीं। मैं आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? आपने तो हम सबको शॉक दिया है। अच्छा, आपको शौक भी लगता है? खैर, बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। प्लेट ले लो बेटी, आराम से बैठ के खाओ। पराठा कहीं भाग नहीं जाएगा। इतना सब्र नहीं कर सकती आंटी जी। हाथ तो धो लेती। ये धुला हुआ है। बहू, बहन को ऊपर ले जाओ। जी। मैं नाश्ता ऊपर ही भिजवा देती हूँ। हाँ, मेरा ख्याल यही ठीक रहेगा। पहले ये बताओ बेटी, रामदयाल जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप सबको प्यार भेजा है। सॉरी हाँ, मेरे हाथ झूठे हैं ना, इसलिए प्रणाम बाद में कर लूंगी। आशीर्वाद अभी दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तेरा सामान कहाँ है? टैक्सी में। इंदर, तू जाके टैक्सी से सामान उतरवा ले। और सुनिए, प्लीज उसी तरह चेंज भी ले लीजिएगा। वैसे मैंने 20 रुपए का नोट दे दिया है। चल मंजू, एक मिनट। हाँ आंटी जी, प्लेट में आधा टुकड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? चलो चलो। इसे भी तूने अपने डैडी का घर समझ रखा है। पैर रखते ही धमा चौकड़ी मचा दी। अरे तो क्या हुआ? यहाँ का रहन सहन वहाँ से अलग है। उठने बैठने के, खाने पीने के, हंसने बोलने के अलग कायदे हैं। हंसने बोलने के लिए भी कोई कायदा मानना पड़ता है क्या? हाँ भाई, आहिस्ता बोलते हैं, कम बोलते हैं, और जरूरत ना हो तो नहीं बोलते। अरे बाप रे, ऐसे तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। बिल्कुल मिलिट्री रूल लगता है भाई। दीदी, तू यहाँ जी कैसे रही है? जब प्यार मिलता है ना, तो कोई भी बंधन बुरा नहीं लगता। तेरे जीजा जी इतने अच्छे हैं कि पूछ मत। लीजिए, संभालिए इन पहाड़ के टुकड़ों को। बहुत भारी है क्या? भारी? पता नहीं क्या ईंट पत्थर भरे हुए हैं। 2 कुलियों का बोझ है। ये लीजिए चेंज। रख लीजिए। क्यों? अरे 2 कुलियों का बोझ उठाकर लाए हैं, मजदूरी समझ के रख लीजिए। मंजू, आते ही मजाक शुरू कर दिया। नहीं दीदी, मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ। कमाल है। देख मंजू, मैं प्लीज भाभी। थैंक यू मेम साहब। दैट्स ओके। ये कोई ढंग है बात करने का? अरे दीदी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बुरी आंख वालों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुझे नहीं मालूम कि तेरी शादी में अपने सब दोस्तों के सामने इन्होंने मेरा कैसे मजाक उड़ाया था? इन हजरत को तो मैं ठीक करके ही जाऊंगी। क्या बना रहे आंटी जी? मेरे यहाँ रसोई में चप्पल पहन के नहीं आते। चप्पल बाहर उतारो। सॉरी, लेकिन आप बना क्या रही हैं? एप्पल खीर। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। तुम्हें पसंद है? पसंद? एप्पल खीर किस उल्लू को पसंद नहीं आएगी? मुझे पसंद नहीं। गोपीनाथ, खीर जरा ज्यादा बनाना, मंजू भी खाएगी। क्यों? खीर सबके लिए नहीं बन रही है? नहीं, सिर्फ तुम्हारे चाचा जी के लिए। ओहो, फिर तो रहने दीजिए। जब सबके लिए बनेगी तब खाऊंगी मैं। फिलहाल एप्पल खीर की जगह मैं एक एप्पल ही खा लेती हूँ। खाने से पहले तुम हाथ तो धोती नहीं। कम से कम एप्पल तो धो लिया होता। कुछ नहीं होता आंटी जी, मुझे बीमारी वारी कुछ नहीं होती। गोभी भैया, एक प्याला चाय मिल सकती है? चाय इस वक्त? अरे चाय के लिए भी कोई वक्त होता है आंटी जी। चाय तो चीन देश की तुलसी है। ये चीन नहीं, हिंदुस्तान है। लेकिन हमारे यहाँ तो जब जी चाय पी लेते हैं। जो हमारे यहाँ होता है वो तुम्हारे यहाँ होता है, तो ये क्यों सोचती हो कि जो तुम्हारे यहाँ होता है वही हमारे यहाँ होना चाहिए? माँ, कल सुबह डॉक्टर जोशी आ रहे हैं चेकअप करने के लिए। अच्छा, किसका चेकअप होना आंटी जी? सबका। यहाँ महीने में एक बार सबका चेकअप होता है। ओह, लेकिन घर में डॉक्टर होते हुए बाहर से डॉक्टर क्यों आएगा? वो हमारे पुराने डॉक्टर हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक किया आंटी जी। नए डॉक्टर पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। कॉपी वॉपी करके पास हो जाते हैं इम्तिहान में और फिर आ जाते हैं डॉक्टर बनके। वाह, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। थैंक यू डॉक्टर जोशी, थैंक यू। आपके कहने का मतलब है कि अब मेरे ब्लड प्रेशर में प्रेशर नहीं रहा। हाँ, न हाई न लो,
अब सिर्फ एक ही प्रेशर है जो रहना चाहिए, इनका। हाँ, इनके डिसिप्लिन का प्रेशर न होता तो आप इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंदर बेटा, बाकी चेकअप तुम कर लेना। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुप्ता जी आप बैठे रहिए। अच्छा, आइए भाभी, आपसे शुरू करते हैं। जाओ तुम लोग सब चेकअप करवा लो। चंदर, जरा हाथ दिखाओ तो। ये पीला दाग क्यों है? तुमने सिगरेट पीना फिर शुरू कर दिया है। नहीं माँ, नहीं माँ, तो ये दाग कैसे पड़ गया? तुम्हें मालूम है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना खराब है। गवर्नमेंट ने भी हर पैकेट के ऊपर चेतावनी लिखवा रखी है, और तुम फिर भी क्या है? मुझे एक सवाल पूछना है। पूछो। दारू पीना खराब है, इसलिए सरकार दारू बंदी कर रही है। अगर सिगरेट पीना खराब है तो वो सिगरेट बंदी क्यों नहीं कर देती? अरे जगन, तू जानता है सरकार को सिगरेट से कितना टैक्स मिलता है, कितनी एक्साइज ड्यूटी मिलती है? करोड़ों रुपए। कमाल है पप्पा, करोड़ों रुपया कमाने के लिए सरकार जानबूझकर लोगों को जहर पीने देती है। सरकार भी मुनाफाखोर हो गई क्या? नहीं, ये बात नहीं। बात कुछ नहीं डैडी, जवाब दीजिए, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है बेटा, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। ठीक है, आज ही मैं प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखता हूँ। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को अपना काम करने दो। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। वाह जगन, हैट्स ऑफ टू यू यार। क्या सवाल पूछा है, कोई जवाब नहीं दे सका। सबके सब पॉलिटिशियन की तरह टाल के चले गए प्रॉब्लम को। फर्स्ट क्लास भाभी। थैंक गॉड। आइए, आपकी बारी है। कौन, मैं? जी हाँ, आपकी। मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम सभी ठीक है मंजू दीदी, लेकिन मेडिकल चेकअप हमारे घर का नियम है। जाओ बेटे जाओ, चेक करवा लो। देखते हैं आपके ब्लड में कितना प्रेशर है। चंदर। जी पिताजी। तुम्हारी माँ ने सबके सामने तुम्हें डांट दिया, तुम्हें बुरा लगा? नहीं पिताजी। लेकिन बेटा वो जो कहती है ठीक ही कहती है, हो सके तो सिगरेट पीना छोड़ दो। अच्छा पिताजी। और सुनो, एक सिगरेट है, सिर्फ एक। नहीं पिताजी। सत्यानाश। क्या हुआ? टेरिबल। क्या टेरिबल? ब्लड प्रेशर 220/110। 220/110, ये कैसे? अब समझा, इसलिए इनका मिजाज इतना घबराने की कोई बात नहीं है। एक इंजेक्शन दे देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी आप। इंजेक्शन? यस, इट्स नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। इतनी बड़ी सुई? हाँ, क्या करें, आपकी बीमारी भी तो इतनी बड़ी है। जगन, चल हाथ पकड़। एक दो। चिल्लाइए नहीं, इस घर में चिल्लाना मना है। देवर जी, क्या सचमुच मंजू का प्रेशर इतना ज्यादा है? अरे नहीं भाभी, ये आपकी बहन है ना, बहुत पटर पटर करती है, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। वो तो सुई देखते ही मैं समझ गया था, इससे तो घोड़ों को इंजेक्शन देते हैं। आंखों का डरा दिया बेचारी को। सुनिए, ये? मैं क्या? जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओहो, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा ऊंचा बोलिए ना। मालूम नहीं, इस घर में ऊंचा बोला मना है। इस घर में खुसर फुसर करना भी मना है, जो कहना ठीक से कहिए, समझी? इंदर, इतनी ऊंची आवाज में बातें क्यों कर रहे हो? जरा आहिस्ता बोलो, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? यही तो मैं भी कह रही थी आंटी जी, लेकिन ये सुनते ही नहीं। सुनो, 4 अप्रैल को सबको इलाहाबाद पहुंचना है। तुम्हारी मौसी की चिट्ठी आई है, सुनीता की शादी है। छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दो और सबके लिए ट्रेन का रिजर्वेशन करा लो। लेकिन माँ, पिताजी के लिए सफर ठीक नहीं होगा, उनकी हार्ट की हालत। मैं जानती हूँ, हम दोनों नहीं जाएंगे, तुम सब जाने की तैयारी। भाभी, ये आपकी बहन है ना, इसे जरा समझा दीजिए, वरना। क्यों, क्या किया उसने? अरे सुबह सुबह डांट पड़वा दी माँ से मुझे। वो तो सबके कान कतरती रहती है, मैं क्या करूं? तुम ही जाके निपट लो। ठीक है।
अरे देवर जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, जूते ये जूते किसके हैं? ये तो मंजू के हैं। क्यों? नहीं, बहुत अजीब किस्म के हैं, है ना? वो लड़की अजीब तरह की चीजें पसंद करती है।